हेलो दोस्तों, क्या हाल हैं। उम्मीद है बढ़िया होंगे। कल हम लोगों ने एक सीरीज़ करी थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट की, जिसका लेक्चर 1 था कल हमारा। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि भाई इसकी इक्वेशन क्या होती है, किस टाइप की इस इक्वेशन को अपने लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताई थी। और हमने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे हम d2y/dx2 को 1 लिख के बाकी जो कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड लगा देंगे और यहाँ से p और q और r को कंपेयर कर लेंगे, है ना। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे, और जब एग्जाम्पल बताए थे और साथ में उसके ये भी चीज़ भी बताई थी कि भाई आप कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से मत लिख के उसे सॉल्व करने लग जाना, वरना फिर आप मतलब हो सकता है कि हम आपको काफ़ी टाइम लग जाए या फिर हो सकता है वो ना भी सॉल्व हो। क्यों? क्योंकि आगे अभी हम लोग जो मेथड पढ़ने वाले हैं उसमें पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आप वही क्वेश्चन सॉल्व करना जो किसी स्टैंडर्ड बुक या किसी स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछे गए हो, है ना। तो ये सब हम काम कल कर चुके हैं, क्योंकि इसका कोई भी जनरल मेथड नहीं था। हम लोग इसके लिए कुछ सर्टेन मेथड्स डिस्कस करने वाले थे। तो हमने जो मेथड बताए थे, पहला डिडक्शन ऑफ ऑर्डर, दूसरा नॉर्मल फॉर्म, तीसरा चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और चौथा था हमारा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, और पांचवा मेथड ऑफ ऑपरेशन फैक्टर। ये बताया था कि भाई ये इतना काम का नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बट जो चौथा वाला मेथड था वो था हमारा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये बताया था आप इसको डबल स्टार लगा लीजिए, और क्योंकि ये IIT जेम में काफ़ी अच्छे से पूछा जाता है। तो ये हमारे कुछ 5 हमारे मेथड हम लोग पढ़ने वाले थे। तो आज का लेक्चर है वो वाला फर्स्ट मेथड पे बेस्ड है कि हम लोग इसमें रिडक्शन ऑफ ऑर्डर सीखने वाले हैं कि हम लोग क्या होता है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, या फिर हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जिसने ये कल वाला लेक्चर 1 नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप जाके इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, आज का हमारा लेक्चर जो लेक्चर 2 है उसको स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। इस इक्वेशन को हमने स्टार्ट मान दिया है, जो कल हमने स्टार्ट मानी थी। कौन सी? यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, d2y/dx2 प्लस px/dx प्लस qxy इक्वल टू rx। इसी इक्वेशन को हम लोगों ने स्टार माना था, वेयर p, q एंड r फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है, मेथड 1 रिडक्शन ऑफ ऑर्डर स्टार्ट करते हैं। मेथड का नाम क्या था? मेथड को अपने लोग करते कैसे थे? द कंप्लीट सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ नॉन इंटीग्रल, या फिर टू फाइंड वन सोल्यूशन इन CF/Y इंस्पेक्शन। अपने लोग क्या करते थे कि इंस्पेक्शन से एक सोल्यूशन निकालते थे। अभी निकालते नहीं थे, मतलब बताया था कि भाई ये करेंगे। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं, एक सोल्यूशन निकालेंगे इंस्पेक्शन से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ आपके लिए स्टेप्स लिख दिए हैं, स्टेप्स फॉर रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। जो हमारा मेथड है उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके लिए ईजी भी पड़ जाएगा और आप क्वेश्चन को आसानी से कर भी पाएंगे। तो सबसे पहला काम, स्टेप 1 हमारा क्या बोलता है? कंपेयर गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि जो हमें क्वेश्चन दे रखा होगा उसे इस स्टार इक्वेशन से कंपेयर करना है। इससे कंपेयर करके आप P और Q और R निकाल पाएंगे विद इक्वेशन स्टार एंड फाइंड P, Q एंड R। ठीक है, सबसे पहला काम, सबसे इजी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 हमारा बोलता है फाइंड अ पार्ट ऑफ CF हमने कल बताया था क्या होता है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है दिस इज इक्वल टू 0, RX की जगह 0 पुट कर दो तो उसका जो सॉल्यूशन होगा उसको बोलते हैं पार्ट ऑफ CF। अब देखो, पार्ट ऑफ CF जो होगा सिर्फ और सिर्फ 2 ही टाइप का निकलेगा हमारे इस मेथड में। क्या? सबसे पहला तो निकलेगा e की पावर mx टाइप का, या फिर x की पावर m टाइप का निकलेगा। e की पावर mx टाइप का कब निकलेगा? जब आप कोई ऐसा m ढूंढ पाएं सच दैट m² प्लस pm प्लस q 0 हो जाए। p और q क्या है? हम लोग अभी यहाँ पे निकाल चुके हैं, वही वाले p और q यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अगर आप ऐसा m ढूंढ पाए जिससे कि ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो फिर हम उस केस में हमारा u इक्वल टू e टू द पावर, ये हमारा बन जाएगा e टू द पावर mx, ये हमारा बन जाएगा पार्ट ऑफ CF, है ना। अगर ऐसा m ना मिल पाया पहले कंडीशन में, तो फिर उस केस में दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर ऐसा m ढूंढ पाओ सच दैट m टाइम्स m-1 प्लस pmx प्लस qx² इक्वल टू 0, अगर आप लोग कोई ऐसा m मिल जाए जिससे कि ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो उस केस में हमारा पार्ट ऑफ CF क्या हो जाएगा? x की पावर m। तो यही 2 तरह के हमारे पार्ट ऑफ CF होंगे। अब आपको याद करिए, जब मैंने कल बताया था कि आप कोई भी क्वेश्चन मत करिएगा, है ना, अपनी तरफ से कुछ भी एग्जांपल मत लिख के करिएगा, वो इसी वजह से बताया था। अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिख लेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं होगा, तो आप उसका ये पार्ट ऑफ CF ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो आपका सेकंड स्टेप के बाद आप सेकंड स्टेप ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, तो आगे करेंगे ही नहीं। तो इसलिए मैंने बताया था कि कोई भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही करिएगा। तो ठीक है, इसको हमने जो हमारा पार्ट ऑफ CF मिलेगा e टू द पावर mx टाइप का मिलेगा, या फिर x की पावर m टाइप का मिलेगा, उसका हमने नाम क्या दे दिया? u। अभी क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के लिए लिख रखा है, अभी इसको क्वेश्चन करेंगे तब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब जब हमें u मिल गया है तो थर्ड स्टेप हमारा बोलता है कि अज्यूम y इक्वल टू u इंटू v इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका हमने सॉल्यूशन मान लिया क्या? y इक्वल टू u इंटू वी। यू क्या है ये हम अभी निकाल के आए हैं, उसी को u लिख देना है, v अपनी तरफ से मान लेना है।
और पुट y इक्वल टू यू वी इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, y की जगह पे u इंटू वी को पुट करना है। तो जब y पुट करेंगे तो y डैश को भी रिप्लेस करना पड़ेगा और y डबल डैश को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू अगर u v है तो y डैश कितना हो जाएगा, है ना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट रूल होता है उसको लगा के हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं इसको, और y डबल डैश भी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इंटू वी प्लस 2 टाइम्स डी ओवर डी एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स प्लस यू टाइम्स डी टू वी ओवर डी एक्स टू, ये हमारा हो जाएगा वाई डबल डैश। ये तीनों वैल्यू उठा के इक्वेशन स्टार में लिख दो। इक्वेशन स्टार हमारी ये वाली डी टू वाई ओवर, ये इसकी जगह ये लिख दो, पी को ऐसे लिखा रहने दो, इसकी जगह पे ये लिख दो, क्यू को ऐसे लिखा रहने दो, वाई की जगह पे यू इंटू वी, और आर को ऐसे लिखा रहने दो। तो देखो हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, पी इंटू ये क्यू इंटू वाई इक्वल टू आर एक्स। जो कुछ भी हमने यहाँ पे ये वाई डैश वाई डबल डैश था पूरी इक्वेशन स्टार में पुट कर दी और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है हम लोगों को, u हमें पता होगा पहले से, देखो u हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो u हमें यहाँ पे क्योंकि लिखना पड़ा है, क्योंकि अभी हम लोग को यहाँ u ही लिखना पड़ेगा इसीलिए। तो अब क्या किया है हमने, यहाँ पे टर्म कलेक्ट कर लिए हैं, डी टू वी ओवर डी एक्स टू का टर्म यहाँ पे कलेक्ट कर दिया, उसके साथ में u, और डी वी ओवर डी एक्स का टर्म यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, एक तो ये u आएगा, p इंटू यू आएगा, और एक ये 2 वाला टर्म्स आएगा, है ना। तो वो यहाँ पे लिख दिया हमने, डी वी अपॉन डी एक्स अलग कर लिया, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, ये वाला देखो यहाँ पे क्या बचेगा, r बचेगा, और ये वाला v वाला टर्म अलग कर लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारी बन जाएगी u टाइम्स डी टू वी ओवर डी एक्स टू प्लस डी वी ओवर डी एक्स ब्रैकेट बंद 2 टाइम्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू यू ब्रैकेट क्लोज प्लस डी टू यू ओवर डी एक्स टू प्लस पी टाइम्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस यू इंटू यू और टाइम्स v इक्वल टू आर एक्स। अब आप एक चीज़ देखिए, u हमारा क्या था, पार्ट ऑफ सी एफ था। पार्ट ऑफ सी एफ का मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब अगर हम y की जगह पे u पुट कर देंगे तो इस पूरे टर्म को जीरो कर देगा। तो देखो यहाँ पे यही काम तो हमारा हुआ है, हमने क्या किया, y की जगह पे u पुट कर दिया, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा और ये वाला टर्म बचेगा और ये r वाला टर्म बचेगा। हमने क्या किया है, u वाले को डिवाइड लगा दिया, तो ये हमको यही मिलेगा। देखो यहाँ पे 2 ओवर u मिलेगा, यहाँ पे u से कट जाएगा, सिर्फ p बचेगा। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये काफ़ी काम की इक्वेशन है इस वाले मेथड में। आप क्या करो, इस वाले इक्वेशन को 1 नाम दे दो, और इसको क्या करना है, आपको याद भी रखना है, टू बी रिमेंबर्ड। TBR का मतलब है टू बी रिमेंबर्ड। तो आपको उस इक्वेशन को याद भी कर लेना, जिससे कि हम लोग इस सारी कैलकुलेशन से बच सकें, क्वेश्चन को सीधा आसानी से कर सकें। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। अब इक्वेशन, अब स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 क्या बोलता है कि इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अच्छा, सॉल्व करने का तरीका देखो क्या है, हम क्या करेंगे, डी वी ओवर डी एक्स को p पुट कर लेंगे। ये जो डी वी ओवर डी एक्स लिखा हुआ है इसको p पुट कर लेंगे। तो इसका फायदा क्या है, आप दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, डी टू वी ओवर डी एक्स टू, और यहाँ क्या मिल जाएगा, डी वी ओवर डी एक्स। तो इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दो। देखो इक्वेशन 1 हमारी क्या मिल के आ जाएगी, यहाँ पे आएगा डी पी ओवर डी एक्स, ये आ गया, ये वाला ऐसे लिखा रहने दिया, p प्लस 2 ओवर यू डी ओवर डी एक्स, और इसकी जगह पे p इक्वल टू आर ओवर यू। सॉल्व अब इक्वेशन। सो अब देखो ये वाली इक्वेशन हमारी कौन सी है, ये हमें लीनियर इक्वेशन दिख रही है ना, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर। तो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर हमने पढ़ी होगी, इसे सॉल्व करना हमें पता होगा। तो इसके पास कौन सा, या तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगेगा या फिर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला था वो लगेगा। तो यहाँ से हम लोग इसमें ये p की वैल्यू निकाल देंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके इजीली निकल जाएगी। अब p को हमने क्या माना है, dv ओवर dx, तो फिर p इक्वल टू dv ओवर dx को भी सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हमारा फाइनल v यहाँ से निकला है, और u हम पहले ही निकाल चुके हैं सेकंड स्टेप में। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा स्टेप 6 में लिखा जाएगा y इक्वल टू u इंटू वी। देखो हम इसी को तो सोल्यूशन मान के भी चल रहे थे ना, अज्यूम y इक्वल टू u इंटू वी इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से हमारा फाइनल y इक्वल टू u इंटू वी जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। v हमने यहाँ से निकाल लिया है और u हम पार्ट ऑफ सी पहले ही निकाल चुके थे। तो ये हो जाएगा, एंड इट मस्ट कंटेन 2 आर्बिट्री कांस्टेंट। जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा उसके पास 2 आर्बिट्री कांस्टेंट जरूर होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर की ही दे रखी है, वेयर u एंड v आर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 एंड 5, है ना। 2 और 5 में जो हमने u और v निकाले हैं उसको मल्टीप्लाई करके हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स थे जो हमें फॉलो करना है इस वाले मेथड में, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में। ठीक है, अब आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन भी लिख रखा है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। आप चाहें तो इस स्टेप से एक बार पढ़ लीजिए पर सारे स्टेप्स, और एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है फिर हम तो करवा ही रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो क्या करना होता है इस वाले में। तो सबसे पहला हमारा स्टेप था कि भाई कंपेयर करो। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस स्टार वाली इक्वेशन के फॉर्म में। इसके खासियत क्या है कि इस डी टू वाई ओवर डी एक्स के साथ में 1 दे रखा है। तो ठीक है, इसको x का जो है उसको डिवाइड लगा दो, तो इक्वेशन क्या हमारे पास आ जाएगी, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस का 2x माइनस 1 अपॉन x
डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वाई, और इधर तो 0 अपॉन एक्स, तो ये 0 ही बना रहेगा। ठीक है, हमने क्या किया, एक्स का डिवाइड लगा दिया। तो यहाँ से पी और क्यू को कंपेयर कर लो, दूसरा काम हमारा यही था। तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला माइनस टाइम्स इसका एक्स का डिवाइड लगा दे रहे हैं 2 माइनस 1 अपॉन एक्स, और इसको और सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और यहाँ से क्यू कितना आ जाएगा हमारा, क्यू ये वाला है सीधा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो सबसे पहला काम हमारा स्टेप 1 यही बोलता था कि आपको क्या करना है, पी और क्यू निकालना है। देखो यहाँ पे लिखा है कंपेयर गिवन इक्वेशन फाइंड पी एंड क्यू एंड आर। आर कितना है, आर हमारा यही हो जाएगा 0 अपॉन एक्स, जो इधर वाला है राइट हैंड साइड वाला। अब स्टेप 2 पे बात करते हैं। स्टेप 2 बोलता है कि हमें पार्ट ऑफ सी एफ निकालना है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, पार्ट ऑफ सी एफ हमने बताया था दो ही तरह का निकलेगा, u इक्वल टू या तो e टू द पावर एम एक्स टाइप का निकलेगा या फिर x की पावर m टाइप का निकलेगा। ये कब निकलेगा, जब आप ऐसा कोई भी m ढूंढ पाएँ जिससे कि m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू 0 दे दे, या फिर अगर यहाँ से ना निकल पाए, ऐसा कोई m ना ढूंढ पाएँ, या तो फिर हमें इसमें m ट्राई करना पड़ेगा, m माइनस का 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आप ऐसा m ढूंढ पाएं जिससे ये वाली इक्वेशन 0 हो जाए, तो फिर तो u हमारा जो पार्ट ऑफ सी एफ है वो e टू द पावर एम एक्स हो जाएगा। अगर आप ऐसा m ढूंढ पाएं जिसमें ये वाली इक्वेशन 0 हो जाए, तो उसमें x की पावर m पार्ट ऑफ सी एफ हो जाएगा। तो ठीक है, इस वाले केस में ट्राई करते हैं क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन देखते हैं। तो एम स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू कितनी है हमारी 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एम है ना, और क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। देखो क्या किसी m के लिए ये 0 हो पा रहा है क्या, देखते हैं। देखो 1 अपॉन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा कब, जब m हमारा 1 हो जाए। ठीक है, और अगर m 1 हो गया तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ, तो m इक्वल टू 1 के लिए ये हमारी 0 हो जाएगी फॉर m इक्वल टू 1 के लिए। आप करके देखिएगा इस वाली इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है हमारी ये 0 हो रही है कब, m इक्वल टू 1 के लिए। ऐसे ही हमें ज़्यादा ट्राई नहीं करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या ट्राई कर लेना है, आप मैक्सिमम प्लस माइनस 1 ट्राई करो, प्लस माइनस 2 ट्राई करो, बस इतने से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो फिर आप नेक्स्ट वाले पे ट्राई कर लीजिए, इस वाली इक्वेशन पे। अगर यहाँ से भी नहीं आ रहा तो फिर भाई कोई और मेथड लगेगा, यहाँ से होगा ही नहीं, है ना। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, हमें पार्ट ऑफ सी एफ मिल गया। तो लेट इम्प्लाइज u इक्वल टू, है ना, हमें m बराबर 1 मिला है इस ये वाली इक्वेशन में लिखने पर। तो हम क्या हो जाएगा, u इक्वल टू ई टू द पावर x इज पार्ट ऑफ सी एफ। मिल गया पार्ट ऑफ सी एफ। अब हमारा सेकंड स्टेप हो गया कंप्लीट। अब क्या करते थे थर्ड स्टेप में, जैसे हमें पार्ट ऑफ सी एफ मिलता था, अपने लोग सोल्यूशन एज्यूम कर लेते थे। क्या सोल्यूशन एज्यूम करते थे, y इक्वल टू यू इंटू वी। तो ठीक है, एज्यूम कर लो, लेट y इक्वल टू यू इंटू वी इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, जो हमारा क्वेश्चन है। तो इसका ये सोल्यूशन है। तो उसके बाद क्या करते थे, सीधी अपने लोग मूव करते थे। हमने बोला था स्टेप थर्ड में जैसे ही अपने लोग इसको मानेंगे कि भाई ये सोल्यूशन है, तो वैसे ही इस वाली इक्वेशन में मूव कर जाना है सीधा। आपको इस इक्वेशन को याद कर लेना है, जो हमारी इक्वेशन 1 हमने इस स्टेप में मान रखी है। आपको ये सारी कैलकुलेशन से बचना है। तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। सो बाय पुटिंग y इक्वल टू यू वी इन इक्वेशन 1 वी हैव, हमें क्या मिल जाएगा, देखो d2v ओवर dx2, है ना। u तो हमारा पहले से हमें पता है, u हमारा क्या है यहाँ पे, u हमको यहाँ पता है, u है हमारा e की पावर x इंटू वी। तो अब हमें ये पुट करना है। तो इक्वेशन हमारी किस में बदल जाएगी, d2 ओवर dx2 प्लस p प्लस 2 ओवर u d ओवर dx dv ओवर dx इक्वल टू r ओवर u, है ना। तो जैसे ही अपने लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हमने जो बोला था सीधी आपको इक्वेशन याद कर लेनी है, वही हमने सीधी यहाँ पे लिख दी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, d2v ओवर dx2 प्लस p की वैल्यू हमारी क्या थी क्वेश्चन में, p की वैल्यू थी 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन u की वैल्यू है e की पावर x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव करके लिखना है। तो ये e की पावर x ही हो जाएगा। यहाँ पे dv ओवर dx, और r की वैल्यू हमारी 0 थी, तो r ओवर u ये पूरा 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे r इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा टर्म। तो यहाँ कितना बचेगा, d2v ओवर dx2 प्लस
ये टर्म कैंसिल आउट होने के बाद ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/x dv/dx इक्वल टू 0। अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। उसके बाद हम लोग को क्या करना था, इसको नाम दे देते इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब हम लोग को क्या करना था, लेट करना होता था, लेट dv/dx इक्वल टू p। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव d2v/dx2 किसके बराबर आ जाएगा, dp/dx के। देखो यहाँ तक क्या आता था, जैसे ही अपने लोग ये इक्वेशन तक पहुँचे उसके बाद इक्वेशन 1 को सॉल्व करना होता था बाई पुटिंग dv/dx इक्वल टू p। तो वही हमने कर लिया, dv/dx को p मान लिया, तो इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा इसके बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना आ जाएगा, ये dp/dx प्लस 1/x p इक्वल टू 0, है ना। ये हमारी क्या इक्वेशन बन गई हमारी, ये है लीनियर फर्स्ट ऑर्डर। तो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर हमें सॉल्व करना आता है, क्या मेथड था हमारे पास, इसमें तो हम वेरिएबल सेपरेबल भी लगा सकते हैं। तो वेरिएबल सेपरेट कर दो, तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dp/dpx/p प्लस dx/x इक्वल टू 0, है ना। वेरिएबल सेपरेट कर दिए यहाँ पे, p के साथ एक साथ, x वाले एक साथ, इंटीग्रेट कर लो, क्या आ जाएगा, log p प्लस log x इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा log c1, और प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो px इक्वल टू c1, और प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो और सॉल्व करेंगे तो c1/x निकला है यहाँ से p। अब जैसे ही p निकला उसके बाद हमारा दूसरा काम क्या होता था, v को निकालना। तो v हमने क्या मान रखा है, देखो p इक्वल टू dv/dx है, हैंस dv/dx इक्वल टू p था, तो p हमारा c1/x के बराबर। तो यहाँ से v निकल के आ जाएगा, v कितना हो जाएगा, dv इक्वल टू c/x dx, और इंटीग्रेट कर लो इधर, तो इधर इंटीग्रेट करेंगे कि v आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, c1 इंटू 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, log x, और प्लस c2। तो हमारा यहाँ से v भी निकल के आ गया, है ना। तो हमारा यही मेन टास्क था भाई, v निकालना। u हम पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे u क्या था, ये वाला फंक्शन। तो हमारा ओवरऑल जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, u इंटू वी। तो u हमने यहाँ पहले निकाल लिया था, v यहाँ निकल आया, हैंस इम्प्लाइज y इक्वल टू u इंटू वी बराबर, u की वैल्यू ये थी और v की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, log x प्लस c2 इज जनरल सॉल्यूशन। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन निकल के आया। देखो यहाँ पे स्टेप 6 हमारा लास्ट क्या था, y इक्वल टू u इंटू वी विद द जनरल सॉल्यूशन एंड इट मस्ट कंटेन्स 2 आर्बिट्री कांस्टेंट। तो देखो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे हैं, एक तो c1 है और c2 है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, जनरल सॉल्यूशन। और u और v जो होंगे वो स्टेप 2 और 5 से निकल के आएंगे। तो स्टेप 2 ये वाला था और स्टेप 5 हमारा ये। तो हमने ये वाला पूरा एक एग्जाम्पल कर लिया है, आप देख लीजिए। और आपको अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप कोशिश करिए, मतलब ट्राई करिए। अगर ना समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये तो था हमारा इजी एग्जाम्पल, या फिर बोल सकते हैं इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। हमने और क्वेश्चन आपके लिए लिख रखे हैं, आप उनको भी ट्राई करिए। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये वाले देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के एक बार सुना दे रहा हूँ, जिससे कि आपको अगर राइटिंग ना समझ में आ रही हो तो आप समझ जाएं। तो पहला क्वेश्चन है, ये भी सब पहले मेथड से ही होने हैं। सबसे पहले आप जो मेथड आए, जो स्टेप हमने आपको बताए हैं, आपको उनको 1 बाई 1 फॉलो करना है बस। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस 2 d2y/dx2 माइनस का 2x प्लस 5 dy/dx प्लस 2y इक्वल टू x प्लस 1 e टू द पावर x। इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है, y इक्वल टू v इंटू e टू द पावर 2x। अब देखो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि भाई जो हमारा v है, सॉरी जो हमारा u होगा वो क्या निकल के आएगा, e टू द पावर 2x। तो आंसर हम फाइनल बता दे रहे हैं, e टू द पावर माइनस e टू द पावर x माइनस 1/4 c1 2x प्लस 5 प्लस c2 e टू द पावर 2x। देखो यहाँ पे भी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन है इसका। ऐसे दूसरा जो क्वेश्चन है वो है x² d2y/dx2 माइनस ब्रैकेट x² प्लस 2x ब्रैकेट क्लोज dy/dx प्लस x प्लस 2y इक्वल टू x क्यूब e टू द पावर x। इसका भी आंसर मैंने लिख दिया है, आंसर है y इक्वल टू v इंटू x। मतलब जो यहाँ पे u निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, x। तो इक्वल टू x² e टू द पावर x माइनस x e की पावर x प्लस c1x e की पावर x प्लस c2x। एक और क्वेश्चन है थर्ड वाला, x² d2y/dx2 माइनस 2x ब्रैकेट x प्लस 1 dy/dx प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस x y इक्वल टू x क्यूब। इसका आंसर है y इक्वल टू v इंटू x। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे u निकल के आएगा वो x निकल के आएगा, इक्वल टू माइनस x² प्लस c1/2 x e टू द पावर 2x प्लस c2x। और मैंने इस वाले क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व भी कर दिया कि बाई चांस अगर कोई दिक्कत आए तो, है ना। इजी क्वेश्चन आप एक बार देखिए क्या हमने सॉल्व किया, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन था, ठीक है।
फर्स्ट कंपेयर द, सबसे पहला काम वही था कि भाई यू और वी सॉरी पी और क्यू आर निकालना था, तो हमने पी क्यू निकाल दिए। पी और क्यू कैसे निकालेंगे, इस एक्स स्क्वायर को डिवाइड लगा के, क्योंकि यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो यहाँ से हमारे p निकल आया -2 बाई एक्स, और q निकल आया 2/दिस, और r हमारा ये हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप था हमारा कि हमें ऐसा m ढूंढना था जिससे कि हम पार्ट ऑफ सी अब ढूंढ पाए। तो हमारे पास दो ही चॉइस थी, या तो हम x की पावर m को बनाते या फिर e की पावर mx को बनाते। तो हमें ऐसा m ढूंढना था। तो जब आप पहली वाली इक्वेशन ट्राई करेंगे ना, m² प्लस pm प्लस q वाली, आपको वहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, आप उसे ट्राई करते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें इस वाली इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। तो m=1 इस वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ही आप p की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, q की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो आप देखेंगे m=1 के लिए ये 0 हो जा रहा है। तो इस हिसाब से हमारा u=x जो होगा वो पार्ट ऑफ सी अब बन जाएगा हमारा। अब दूसरा काम क्या होता था, y=vx को सोल्यूशन मान लेना, और फिर पूरी इक्वेशन में y=vx पुट कर देना। तो जैसे ही अपने पुट करते थे, ये वाली इक्वेशन हमें ट्रांसफॉर्म होकर मिल जाती थी, जिससे हमने बताया था कि भाई इसको आपको याद भी कर लेना है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज इसमें पटक दो, मतलब पुट कर दो d2v/dx2 माइनस का, इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ये 2 निकल के आ जाएगा माइनस का, p की वैल्यू रखेंगे प्लस 2/u d/dx रखेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे -2 निकल के आ जाएगा dv/dx = v, और ये दोनों क्योंकि x सेम है तो इसलिए 1 बच जाएगा। इक्वेशन 1 मान लो। अब पुट वही सॉल्व करने का तरीका, तो क्या करना है, dv/dx को p पुट कर दो, मतलब इसको p मान लो। सो इक्वेशन पूरी किस में आ जाएगी, dp/dx माइनस का 2p = 1। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की p में। तो इसे कैसे सॉल्व करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान के। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका क्या हो जाएगा, e⁻∫p dx, p की जगह पे -2 आएगा। ठीक है, तो इसे इंटीग्रेट कर लिया, e⁻−2x आ गया। अब इसका सोल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता था, p मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो, साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ये इक्वल के इधर वाला राइट वाला इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c1। इसे भी हमने इंटीग्रेट कर लिया, तो हमारा फाइनल p निकल के आ गया, p = -12 + c1 e⁻²x। अब p को हमने माना क्या है, dv/dx, तो यहाँ से v निकाल लो, dv/dx = p की जगह ये वाली वैल्यू रख दी, फिर इंटीग्रेट कर लो दोनों तरफ, तो v = हमारा ये निकल के आ गया। तो अगर हमें u पता चल गया, v पता चल गया, तो y = u × v, यही तो हमारा सोल्यूशन होता था फाइनल। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख के आंसर ला दिया। तो आंसर देखो ये मैच कर रहा होगा यहाँ से। ऐसे ही आपके मैंने आंसर भी साथ साथ दे रखे हैं, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर मैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था लेक्चर 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट का। ठीक है, कल मिलते हैं लेक्चर 3 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।